तो संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर यहां पर हंगामा हो सकता है और पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर पर भी यहां पर चर्चा हो सकती है। संसद के मॉनसून सत्र का यह चौथा दिन है। लोकसभा राज्यसभा में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। विपक्षी सांसदों की यह मांग है कि संसद में पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर चर्चा की जाए। पीएम मोदी इन पर जवाब दें। पिछले 3 दिनों से विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में लगातार एक आधे घंटे भी कार्रवाई नहीं चल पा रही। बुधवार को बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर विपक्ष ने नारेबाजी की। इस वजह से सदन की कार्रवाई 3 बार रोक दी गई। फिर 2 बजे दोनों सदनों की अगले दिन 11 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई। तो संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और आज इस मॉनसून सत्र का चौथा दिन है, यानी कि 21 जुलाई से ये सत्र शुरू हुआ था। 21 बैठकें यहां पर होनी है, लेकिन ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या आज जो चौथा दिन है, आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो यहां पर किसी मुद्दे को लेकर साफ तौर पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि हमने देखा बीते 3 दिनों में लगातार जो सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से बात करना चाह रहा है। हंगामा विपक्ष की तरफ से लगातार किया जा रहा। हमने देखा तस्वीरें कल निकलकर सामने आई थी। अब संसद के बाहर मकर द्वार पर खड़े होकर विपक्ष ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया था। एसआईआर मामले को विपक्ष लगातार उठा रहा है, जिस पर साफ तौर पर कहना है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ चुकी है। कनिका, आज संसद का मॉनसून सत्र का चौथा दिन है, क्या लगता है आज सदन में बातचीत हो पाएगी या वैसे 3 दिनों की तरह आज भी यहां पर हंगामा होगा? देखिए, बिल्कुल लगातार मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। हम 3 दिन की अगर तस्वीर देखें, लगातार जो है लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों ही हाउस में हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं सरकार लगातार ये बोल रही है कि हम चर्चा के तैयार हैं, लेकिन विपक्ष लगातार तमाम मुद्दों के जरिए जो है संसद परिसर के अंदर लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहा है और हंगामा भी कर रहा है। आज की अगर बात करें तो 10:30 बजे जो है इंडिया गठबंधन का एक बार फिर बिहार एसआईआर मामले को लेकर मकर द्वार पे प्रदर्शन है। कल भी प्रदर्शन जो है मकर द्वार पे किया गया था, जब इसमें तमाम सांसद जो है वो मौजूद थे। लेकिन कल जो है इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने जो है काले कपड़े पहन के जो है विरोध प्रदर्शन किया था और सरकार से जवाब मांगने की कोशिश की थी। लगातार इंडिया गठबंधन जो है वो यही कह रहा है कि आखिरकार बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और सरकार इसका जवाब दे। वहीं चुनाव आयोग को भी घेरा जा रहा है। लेकिन आज भी 10:30 बजे जो है इंडिया ब्लॉक के तमाम जो नेता हैं वो संसद के मकर द्वार पे विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इसके अलावा आज जो है पोस्टर लेके जो है इंडिया गठबंधन जो है एसआईआर मामले को लेकर सरकार को घेरेगा और लगातार विरोध प्रदर्शन करेगा। आपने बिल्कुल सही बात का जिक्र किया ऋतिक, लगातार हंगामा जो है संसद के अंदर देखने को मिल रहा है। 4 दिन हो चुके हैं संसद का सत्र जो है वो नहीं चल पा रहा है, चाहे वो राज्यसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, लगातार हंगामा हो रहा है। और विपक्ष यही कह रहा है कि जो पहले हमने मांग रखी है, चाहे वो पहलगाम आतंकी हमले की मांग हो, बिहार एसआईआर की मांग हो या तमाम मुद्दों की मांग हो, पहले उन पे चर्चा करवाई जाए, उसके बाद जो बाकी बिल होंगे या जो चीजें होंगी वो कराई जाए। लेकिन लगातार सरकार की ओर से यही कहा जा रहा है। हालांकि अगर हम पहलगाम आतंकी हमले की बात करें तो उसको लेकर जो है चर्चा का समय अलॉट कर दिया गया है। अगले हफ्ते से सदन के अंदर चर्चा शुरू हो जाएगी, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष बिल्कुल यही बड़ा सवाल है, क्योंकि जब हमने देखा था पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी जिसमें राजनाथ सिंह पहुंचे थे, किरेन रिजिजू थे, जेपी नड्डा थे, अमित शाह, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे ये चर्चा होगी। लेकिन उसके बावजूद अगर विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है, सदन में बातचीत नहीं कर रहा, तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या मानी जा सकती है कनिका? देखिए ऋतिक, साफ तौर पे अगर विपक्ष की बात करें तो संसद के सत्र शुरू होने से पहले लगातार विपक्ष जो है सरकार पे सवाल खड़े करता आया है, क्योंकि संसद का जब सत्र खत्म होगा उसके बाद बिहार का विधानसभा चुनाव है। साफ तौर पे ऑल ऑपोजिशन पार्टीज ने जो है ये तय कर लिया था कि संसद के सत्र में वो सरकार को घेरेंगे और विपक्ष की एक बड़ी रणनीति यही है कि उन्होंने 8 बड़े मुद्दों को तय किया है जिसके तहत वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। और चाहे वो बड़े मुद्दे पहलगाम आतंकी हमला हो, बिहार एसआईआर का मामला हो, विदेश नीति का मामला हो या फिर अहमदाबाद विमान हादसे का मामला हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर संसद के सत्र के दौरान जो है विपक्ष ने पहले तैयारी कर ली थी कि वो सरकार को घेरेंगे।
करेंगे। ऐसा लग रहा है साफ तौर पे कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि संसद का सत्र चले। वो चाहता है कि पहले वो जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दिया जाए सरकार द्वारा और खास तौर पर प्रधानमंत्री द्वारा। हालांकि बहुत बड़ी मांग जो है विपक्ष की ये थी कि पहलगाम आतंकी हमले पे चर्चा हो और प्रधानमंत्री जो है वो चर्चा की शुरुआत करें। हालांकि सरकार ने इस चीज को स्वीकार कर लिया है और ये कह दिया है कि अगले हफ्ते से लोकसभा में राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत होगी। उस दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि संसद का सत्र चले, इसीलिए लगातार हंगामा जो है और विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। कनिका, हम लगातार देखते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर कार्रवाई की जाती है, डेली यहाँ पर जो कार्रवाई है आधे घंटे चल पा रही है, मुश्किल से लगातार ये कार्रवाई स्थगित हो जाती हैं। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि अगर लगातार ये कार्रवाई स्थगित होती रहेगी, जो जनता का पैसा है कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा बर्बाद होता है जब ये सदन की कार्रवाई स्थगित होती है। तो आखिरकार अगर इस प्रकार से कार्रवाई लगातार स्थगित होगी तो जनता के मुद्दे कब उठेंगे? देखिए, बिल्कुल तमाम राजनीतिक दल को ये बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि जो संसद का सत्र चलता है उसमें तमाम जो देश की जनता का टैक्स पेयर का पैसा होता है उसका इस्तेमाल होता है। मुझे लगता है कि राजनीति से परे हर नेता को ये सोचना चाहिए कि संसद का अगर सत्र बुलाया गया है तो उसमें करोड़ों रुपए जो है टैक्स पेयर की जेब से जाने वाला पैसा लग रहा है। लेकिन तमाम जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, वो केवल अपनी राजनीति में और एक दूसरे को घेरने में व्यस्त है। कोई भी ये नहीं सोच पा रहा कि संसद का सत्र ना चलना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत जो है चीज है, बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि जो टैक्स पेयर है, इंडिया का जो जनता है, वो टैक्स पेयर का पैसा जो है वहां पे लग रहा है। लेकिन हालांकि संसद का सत्र जो है अब जो अगला हफ्ता आएगा तो साफ तौर पर ये सोचने की जरूरत सत्ता पक्ष को भी और विरोधी दलों को भी है कि आखिरकार अगर इस प्रकार से लगातार ये हंगामा होता रहेगा तो जनता के मुद्दे कब उठेंगे। बहुत धन्यवाद कनिका आपका तमाम जानकारी के लिए।